वालेकुम अस्सलाम। यार फाइनली आज 2019 का बदला इंडिया ने न्यूजीलैंड से पूरी तरह शिकस्त देकर ले लिया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? यार देखे कि न्यूजीलैंड की आज पिछवाड़ा फाड़ के रख दिया उसके दिल यार आज किसके पास है भाई? आज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आई लव विराट, आई लव भाभी अनुष्का, आई लव भाभी अनुष्का, आई लव यार इतनी खुशी हो रही इंडिया जीत के, इतनी खुशी मुझे पाकिस्तान की नहीं हो रही, कितनी इंडिया की हो रही है यार। ये देखे ये भाभी अनुष्का की मेहरबानी है जो आज वो स्टेडियम में आई, विराट भाई ने छक्के छुड़ा दिए। भाभी की जय हो, भाभी की जय हो। यार विराट कोहली ने आज उसका तेंदुलकर का जो गोट ऑफ क्रिकेट थे उसका रिकॉर्ड तोड़ के आज वो गोट ऑफ क्रिकेट बन गए। विराट के बाद अगर गोट ऑफ क्रिकेट बनेगा वो शुभमन भाई बनेंगे। आई लव विराट, आई लव इंडिया, आई लव यू। इंडिया ने पहले ही ये बड़े अच्छे से सोचा हुआ था कि हमने न्यूजीलैंड की धुलाई करनी है। सिर्फ 2019 का नहीं बल्कि 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है तारीख में कि न्यूजीलैंड जो है सेमीफाइनल में आके इंडिया को शिकस्त देता आ रहा था। ठीक है, आज उसका बदला उन्होंने 3 तरीक़ों से लिया। पहले उन्होंने उनको टारगेट इतना हाई दिया कि जो कि बंदा आधा कंफ्यूज पहले हो चुका होता है। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखे कि उन्होंने सिर्फ 2 विकेट्स लिया। ठीक है, 350 के बाद जाके उनको 2 विकेट्स मिली है, वो भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दे दिया कि चले अब तो हम मैच कंप्लीट होने वाला है। सेकंड, उन्होंने जब न्यूजीलैंड की बारी आई है उन्होंने थोड़ा सा उनको खेलने दिया कि चले आप खेले। जैसे 250 तक पहुंचे इन्होंने समझा कि शायद हम तो मैच के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इंडिया ने फिर ऐसा अटैक किया बॉलिंग का। शामी को आप देखते हैं, वो तो हमेशा से कमाल करते हैं। शामी ने स्टार्ट में ही 2 विकेटें ले ली, उसके बाद हर बॉलर को इंडिया के बॉलर्स को मार पड़ती रही। उसके बाद फिर अगेन शामी ने एक कैच ड्रॉप करके 2 विकेटें देके, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, शामी हमेशा से अच्छी बॉलिंग करते हैं। पहले भी उन्होंने देखें 4 विकेट्स, 5 विकेट, 4 विकेट्स, आज भी उन्होंने 2-3 विकेट्स ले लिया। बल्कि मुझे लगता था अगर शामी मुकम्मल टूर्नामेंट में खेलते तो वो कोई ना कोई इतना बड़ा टारगेट, पहली दफ़ा मैंने देखा कि सेमीफाइनल में इतना बड़ा टारगेट, क्योंकि उस टीम के सामने खड़े हो जाना जिससे 3 दफ़ा पहले से शिकस्त हो चुकी हो। इंडिया ने आज उनसे अगले पिछले बदले सारे ले लिए हैं। ठीक है, आज वो उनके लिए एक ऐसा सितारा बन के छाए हुए हैं। जैसे चंद्रयान 3 ने इंडिया को चांद पे पहुँचाया, उनकी टीम ने अपनी टीम को चांद से भी ऊपर पहुंचा नहीं है मेरे पास। मैं हैरान हूँ सोच के, मैं देख के हैरान हूँ कि यार एक भी मैच नहीं आ रहा इंडिया, यार 10 के 10 आज जीत रहा है। और आप उनकी बैटिंग लाइन देखो, आप उनके रोहित शर्मा देखो, जैसे कैप्टन होता है ना, कैप्टनसी जिसे कहते हैं, सीखनी चाहिए पूरी दुनिया को। इस टाइम नंबर 1 टीम है ना इंडिया, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, पाकिस्तानी को भी उससे सीखना चाहिए कि भाई बैटिंग किस तरह की जाती है, बॉलिंग किस तरह की जाती है। आप देखें रोहित शर्मा मोमेंटम दे जाते हैं, मोमेंटम दे के सेट करके टीम को हौसला दे के जाते हैं कि भाई ऐसे ही खेलना है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को ऐसे आड़े हाथों लिया जिस तरह उन्होंने नीदरलैंड को लिया था। उन्होंने नहीं देखा कि सेमीफाइनल, हालांकि सेमीफाइनल में बहुत प्रेशर होता है टीम पे, इतना मार्जिन जो है वो कोई सेट नहीं करता टारगेट। जिस तरह इंडिया ने ऐसे बगैर प्रेशर के उन्होंने खेला है और 397 बोर्ड पे सेट कर दिया। विराट कोहली जिसने 50-100 कर दिए, उसके लिए भी तो वही विकेट थी। ठीक है, उसने जनाब जिस तरह से परफॉर्म किया है, आई थिंक 390 प्लस उन्होंने कर दिया है। फिर शरियात से जिस तरह से खेला है, उनकी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। और आप ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये टूर्नामेंट फिक्स है और इंडिया ने जीतना है, तो मैं कहता हूँ यार भले फिक्स है, उनकी परफॉर्मेंस तो देखो। वो ओपनर आता है शुभमन गिल और रोहित शर्मा। ठीक है, वो 10 ओवर में मैच को, पहले ही 10 ओवर में मैच को इतना आगे ले जाते हैं कि पिछले 90 ओवर्स में दूसरी टीम मैच भाई फेरते हैं वो लोग। लेकिन इंडिया ने ये पैसेज आपको पिछले मैचेस में दे दिया हुआ है कि वर्ल्ड कप हमारा है, आप सिर्फ एंजॉय करें और जाएं। ये स्कोर मुझे लगता है इंडिया ने कम मारा है, ये 410-20 तक होना चाहिए था, अभी ये कम है। शामी देखिए रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं, 6-6, 7-7 विकेट लेते हुए आ रहे हैं, क्या कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी भारत की जो एक सरजमीन है उसके ऊपर विराट कोहली जो है उसका उन्होंने नारा लगाया, तो एक बड़ा मजे का सीन है। लाइक एक ह्यूमन होना और ह्यूमन के साथ सुपर पावर्स रखना कि इतना स्कोर तोड़ दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आगे उनकी 7 नस्लें भी जो है ना, विराट कोहली का रिकॉर्ड अब टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये वर्ल्ड कप मुझे इंडिया का ही लग रहा है, आप देख लीजिएगा, आप भी यहीं पे, मैं भी वहीं यहीं पे हूँ, वर्ल्ड कप इंडिया का है। विराट कोहली जो है ना वो प्लेयर हैं जो ना 7 जन्मों में एक दफ़ा पैदा होते हैं। मेरा ख्याल है अब 7 जन्म लग जाएंगे अब विराट कोहली जैसा है जो प्लेयर पैदा होने। इंडिया ने, लेकिन न्यूजीलैंड को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने चेजिंग में आके यहाँ तक वो पहुँच गए। यूजुअली जब आपके 2 ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं तो यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं और ज़्यादा डेल्व करूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ विराट कोहली को। देखें
उनको किसी की इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं कि वो ग्रेट प्लेयर हैं, उन्होंने प्रूव किया ये जो उन्होंने अचीवमेंट की, और उसके बाद दोबारा से मैं कहूँगा जो उनका रिएक्शन था, उन्होंने बो डाउन किया सचिन तेंदुलकर की तरफ कि यू स्टिल द ग्रेटेस्ट, मेरे लिए यू स्टिल द रिस्पेक्ट, वेल रिस्पेक्टेड, ठीक है मैंने आपका रिकॉर्ड जो है उसको सरपास कर लिया, लेकिन एक्सीलेंट क्रिकेट। आज सुबह आप बात कर रहे थे कि ये नॉकआउट मैचेस में कुछ करते नहीं, आज आपको आपका गिला उन्होंने पूरा कर दिया। 2 सेमीफाइनल T20 का वर्ल्ड कप का फेल हो गए थे, ठीक है, आज उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, और जिस तरह, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इस जीत का अगर किसी को सेहरा देना है, आपने एस्क्राइब करनी है ये वाली विक्ट्री, तो मैं समझता हूँ जो 8 ओवर में 71 रन बने हैं ऊपर से, उसने गड़बड़ा दिया था। जो रोहित शर्मा ने आते ही जो चलाया, एग्जैक्टली 4 चौके 4 छक्के मारे उन्होंने, और वो जो स्टार्ट दिया, उसके बाद जो है बाकी प्लेयर्स आके उन्होंने जो बॉलर्स की मिजरी थी कि बॉलर ट्राई कर रहे थे किसी तरह हमें 2 और विकेट मिल जाएं, उन्होंने और ज्यादा उसको एक्सपैंड किया और एक बड़ा टोटल करने में कामयाब हुए। तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करके 50 सेंचुरी बनाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट, हाईएस्ट रन्स भी उन्होंने वर्ल्ड कप के बना डाले। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उनकी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस? देखिए ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान कि 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल का कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है, और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार हैं 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फटकाते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में है, तो ये रिकॉर्ड साज भी हैं और देखने के लायक भी हैं, और बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स इनसे सीख सकते हैं। मतलब डाइट प्लान आप देखें इनका, वो फिनोमिनल डाइट प्लान है। यहाँ पे शोज हुए हैं इंडिया में इनके डाइट के ऊपर सिर्फ, कि क्या चीज वो खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, फिर कितनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट वाला हिसाब है इनका। तो इसीलिए ग्रेटनेस आती है, ये शॉर्टकट नहीं होता है। और ये सबके लिए मशले रहा है इनका जो करियर है, कि ये खेलते भी दबंग हैं, इनका एटीट्यूड भी अच्छा है, एंजॉय करते हैं जब ये स्विच ऑफ होते हैं, ऑन जब होते हैं तो इस जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। सो पैशन भी है और उसके बाद टेक्निक भी है, और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है। फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर जो उन्होंने आंख रखी थी, कि मेरा ख्याल था वो बाउंसर पे हल्के हैं, उनको ज्यादा बाउंसर नहीं हुए, बट फिर भी 70 बॉलों में 100 कर देना और उनको बैक करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि आप रियल वैल्यू ढूंढते हैं प्लेयर में, कि वो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है। तो उनकी सेंचुरी लाजवाब थी। आई थिंक वो था असल में जो रियल ट्रम्प कार्ड आज भारत चले हैं ना, वो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी थी। शर्म नहीं आती पाकिस्तान को? देखो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती, फाइनल में चली गई है, न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया है, लेकिन वो कहते हो ना कि हर मैच में उन्होंने तमाशा बना लिया हुआ है कि जी इंडिया का हर मैच ही फिक्स होता है। मतलब यार इंडिया का हर मैच ये फिक्स बना देते हैं। अब रात को जो है वो इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में, और वो फाइनल में क्वालिफाई किया है, और पाकिस्तान में वही बातें होना शुरू हो गई हैं कि यार ये मैच भी फिक्स था, इस मैच में भी ये चीटिंग थी, इस मैच में ये चीटिंग थी, रोहित शर्मा ऐसे खड़ा हुआ था, विराट कोहली ऐसे खड़ा हुआ था, अंपायर ने पैसे लिए हुए थे, सारा कुछ मिल मिला के एंड पे इन्होंने इंडिया पे डाल दिया कि जी इंडिया फिक्स करके ये वर्ल्ड कप खेल रहा है, वैसे ट्रॉफी देनी है तो दे दो। देखो मेरी बात सुनो, इस टूर्नामेंट में सबको पता है कि टीम इंडिया के कोई आस पास भी नहीं आ रहा, मतलब टीम इंडिया का कोई आस पास भी नहीं आ रहा, सबको पता है ना, कोई आस पास भी नहीं आ रहा टीम इंडिया के। अगर इतने हो, अच्छा चलो बात करो जी फिक्स है मैच फिक्स है, उनके पास पैसे हैं वो फिक्स कर लेते हैं, आपके पास भी अगर है ना तो कर लो, आपके पास भी अगर पैसे है थे ना तो बेटा फिक्स कर लेते मैच, जीतते क्यों नहीं जीते? आपके पास तो पैसे भी नहीं है, हमारे पास तो पैसों के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पास तो बिल्कुल, हम तो जी बिल्कुल जीरो हैं, बैंक बैलेंस में हम लोग तो जीरो हैं। तो ये छोटी सोच, ये बगैरतियां, मतलब आपको हक किसने दिया है कि किसी भी टीम के ऊपर उठ के वो कभी ये फिक्स है, कभी वो फिक्स है, कभी उसने पैसे लिए हैं। अब बात क्या हो रही है जी, आपको बताता हूं। अब बात ये हो रही है कि जी रोहित शर्मा जो है वो टॉस करते हुए सिक्का जो है वो दूर फेंकता है, रोहित शर्मा टॉस करते हुए जो कॉइन है वो दूर फेंकता है, जिस वजह से जो है वो मैच रेफरी को पहले ही पैसे दे दिए होते हैं, बता दिया होता है कि जी रोहित शर्मा के हक में आपने फैसला करना है। और रोहित शर्मा जब जो है वो उसको पता होता है कि जी मैंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, और वो मतलब इंसान के बच्चे बनो। अच्छा कल जो रोहित शर्मा ने टॉस किया है, केन विलियमसन के साथ खड़े होकर उसने जो सिक्का आगे फेंका है, केन विलियमसन दूध पीता बच्चा है ना, केन विलियमसन छोटा बच्चा है, तो उसको नहीं पता कि जी मेरे साथ ज्यादती भी हो सकती है।
हैं